नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। चलो बढ़ते आगे। पहला प्रश्न है आपके, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किन की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें से आपके हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। तो इसमें हो जाएगा आपके नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है आपके, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? यानी कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो इनमें से आपके जस्टिस N.K. जैन ये थे, आपके जस्टिस प्रकाश टाटिया ये भी थे, जस्टिस S. सगीर अहमद, सैयद सगीर अहमद ये भी थे। तो इनमें से आपके जस्टिस जगत सिंह ये नहीं थे। इनमें आपको याद रखना है कि अब तक 5 अध्यक्ष बने हैं, तो पांचों के आपको नाम याद रखने हैं ताकि नई वाला प्रश्न कभी भी आ जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके कांता भटनागर। कांता भटनागर। नंबर 2 पे बने थे आपके जस्टिस सैयद सगीर अहमद। जस्टिस सैयद सगीर अहमद। नंबर 3 पे बने थे आपके जस्टिस N.K. सिंह यानी जस्टिस नगेंद्र कुमार सिंह, नगेंद्र कुमार जैन। नंबर 4 पे बने थे आपके प्रकाश टाटिया। प्रकाश टाटिया जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में वर्तमान के आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास इनकी नियुक्ति हुई थी आपके जनवरी 2021 में, यानी 2021 से वर्तमान में ये कार्यरत है। तो वर्तमान में तो आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण व्यास। और प्रथम का भी याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रथम वाला भी पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके कांता भटनागर। तो ये 5 नाम है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न अभी हाल ही में ऐसा ही 2021 में पूछा गया था, तो आगे से ध्यान रखना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के आधार पर किया गया? तो इसमें आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया है। और इसी अधिनियम के आधार पर राज्यों को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन इसी अधिनियम के आधार पर किया गया था। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? यानी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, पहली लाइन है आपके, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये बात सही है आपके। फिर है किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये भी बात सही है आपके। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट वाले में से नहीं होता आपके, और न ही सत्र न्यायालय या जिला न्यायाधीश होता है। तो उपरोक्त ए और बी दोनों हैं। ये आपके मिसप्रिंट हो गया प्रश्न, यानी ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है। चलो तो इसमें याद रखना है। और ये प्रावधान आपके जो अन्य न्यायाधीश वाला प्रावधान है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में संशोधन के द्वारा किया गया। यानी संशोधन के बाद में ये प्रावधान किया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से की जाती है। तो अन्य न्यायाधीश वाला प्रावधान आपके 2019 के अंदर ही जोड़ा गया था और ये प्रश्न आपके हाल ही एसआई में ही पूछा गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके ये अन्य न्यायाधीश वाला भी प्रावधान अब हो गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का एवं अन्य न्यायाधीशों में से ही राज्यपाल अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति करता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से है, यानी कैसा निकाय है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहली लाइन है आपके संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय आपके नहीं होता है, क्योंकि संवैधानिक निकाय का मतलब होता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी संस्था का गठन होता है तो उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये नहीं होगा आपके। अगला है संवैधानिक एवं सांविधिक। तो संवैधानिक शब्द आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर अगला है आपके वैधानिक एवं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अगला आपके अपना आप ही उत्तर सही हो जाता है, सांविधिक एवं वैधानिक निकाय। सांविधिक एवं वैधानिक निकाय। तो इसमें आपको याद रखना है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन संसद द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था और ये प्रावधान संसद के प्रावधानों के अनुसार हुआ है, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। और संसद ने इसे विधि बनाकर स्थापित किया था, इसलिए इसे वैधानिक आयोग भी कहते हैं। वैधानिक आयोग भी कहते हैं, यानी जिस किसी का भी गठन संसद के प्रावधानों के अनुसार होता है या संसद विधि बनाकर करती है तो उसे अपन सांविधिक या वैधानिक आयोग कहते हैं। तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा सांविधिक एवं वैधानिक आयोग। जबकि संवैधानिक आयोग वे कहलाएंगे जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार गठित होते हैं, उसे अपन संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते आगे। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रिक्त होने पर, यानी अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रिक्त होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, यानी राज्यपाल जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है आपके राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानव अधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। तो अधिसूचना जारी की थी आपके 18 जनवरी 1999 में। तो इसमें याद रखना है राजस्थान मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके, जबकि इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था आपके 23 मार्च 2000 को। और इसका मुख्यालय है आपके जयपुर के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके जयपुर। तो इसमें आपको याद रखना है 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके इसका गठन किया गया। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष नहीं रहा। तो इसमें आपको याद रखना है जस्टिस एन के जैन यानी नगेंद्र कुमार जैन, ये भी थे आपके। फिर है जस्टिस एस सगीर अहमद, ये भी थे। जस्टिस कांता भटनागर, ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे। और जस्टिस प्रेमचंद जैन, ये नहीं थे।
तो 5 नाम आपको वो याद रखने हैं। प्रथम कांता भटनागर, नंबर 2 पर जस्टिस एस सईद, जस्टिस सैयद सगीर सगीर अहमद, और नंबर 3 पर हो जाएंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, और इसके बाद में हो जाएंगे आपके प्रकाश टाटिया, और 5वें नंबर और वर्तमान में है आपके गोपाल कृष्ण व्यास। फिर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ये बात आपको याद रखनी है। अध्यक्ष के अलावा की ये बात कर रहा है। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा आपके होते हैं 2 सदस्य। इसमें आपको याद रखना है, जब मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, गठन के समय आपके 1 अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था। गठन के समय 1 अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन 2006 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2006 में संशोधन करके यहां पर 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, और वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। तो इसने पूछा है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा कितने होंगे आपके? 2 सदस्य। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रावधान आपके 2006 में संशोधन करके किया गया। फिर बढ़ते हैं आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक 4 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, तो उसमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें याद रखना आपके 1 सदस्य के रूप में होता है आपके सीएम, जो इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है, चयन समिति का अध्यक्ष। फिर 1 होता है आपके विधानसभा का अध्यक्ष, और 1 होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता, और 1 होता है आपके राज्य का गृह मंत्री। तो इसमें से आपके कौन सा नहीं होगा? मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। तो इस चयन समिति को आपको याद रखना है, 4 सदस्य होते हैं। 1 सीएम होता है जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, 1 विधानसभा अध्यक्ष, 1 विधानसभा में विपक्ष का नेता, और 1 राज्य का गृह मंत्री इसका सदस्य होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, और इन 4 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर ही अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो गठन आपको पता है, राजस्थान सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करके 1999 में इसका गठन किया गया है, 18 जनवरी 1999 के तहत, और इसने कार्य प्रारंभ किया था आपके 23 मार्च 2000 को। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ये बात कर रहा है आपके 2006 में संशोधन के बाद बात कर रहा है कितने सदस्य होते हैं। तो इसके अंदर 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान है। फिर बढ़ते आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, यानी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसको आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये बात बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, यानी अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर है अवकाश प्राप्त जिला सेशन न्यायाधीश, ये सदस्य के रूप में हो सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है अध्यक्ष पद पर, तो अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति नहीं होती है, सदस्य के रूप में की जा सकती है। तो इनमें से 1 और 2 आपके सही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा उत्तर आपके 1 और 2। यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में, 1 और सेम लिख दिए, तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा आपके। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। तो चयन समिति 4 सदस्य होती है, तो उसके अंदर आपके
मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश आपके नहीं होता है। यहां पर बात करें, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो ये बात आपके सही हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये 4 सदस्यीय चयन समिति राज्यपाल को सिफारिश करती है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए। तो 2 नंबर आपके सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यानी ये 4 सदस्यीय जो चयन समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपके मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही इस चयन समिति की सिफारिश पर इन सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नांकित में से कौन से कथन में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? यानी मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन से कथन आपके सही है? तो पहली लाइन है आपके, इनका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। इसका गठन मानवाधिकार अधिनियम की धारा 21 के तहत 18 जनवरी को हुआ था। फिर इस आयोग ने मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था, यानी इसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से शुरू किया था। तो ये भी बात आपके सही है। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 2006 में जो संशोधन हुआ था वहां पर 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जबकि इसने 3 लिखा है। तो इसका मतलब ये बात आपके बिल्कुल गलत है। फिर है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो इसमें भी आपको याद रखना है, एक आपके जस्टिस एस सैयद सगीर अहमद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी न्यायाधीश रह चुके हैं और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे कौन से अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रह चुके हैं? तो उनका नाम है आपके जस्टिस सैयद सगीर अहमद। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो इसमें बात करते हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करता है। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है कि मानवाधिकार स्वतः संज्ञान से या स्वेच्छा से जांच कर सकता है। फिर है, राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण करता है। तो जेलों का भी ये निरीक्षण कर सकता है कि अंदर जेल के अंदर स्थिति कैसी है, व्यवस्था सही है या नहीं है, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसकी भी वो जांच कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। फिर है, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। तो ये भी कार्य इसका रहता है आपके। फिर है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो ये बात आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये निकाय आपके परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय है। ये जांच तो कर सकता है, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है और जांच के आधार पर रिपोर्ट बनाकर दोषी व्यक्ति के लिए सजा की सिफारिश कर सकता है। सजा की सिफारिश कर सकता है, सिफारिश करना इसका अधिकार है, स्वयं सजा नहीं दे सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये केवल सजा की सिफारिश करता है, सजा देने का इसको अधिकार नहीं है। इसलिए ये आयोग आपके परामर्शदात्री या सलाहकारी आयोग अपन इसे कह सकते हैं, सलाहकारी आयोग। और ये भी आपको याद रखना है, जांच के दौरान इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ने 1946 में एलोन रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया था।
तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 से लेकर 2004 तक मानवाधिकार दशक के रूप में मनाया था। तो ये भी बात सही है, यूएनओ ने 1 जनवरी 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2004 को मानवाधिकार दशक के रूप में मनाया था। तो ये भी बात सही हो जाएगी आपके। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के एक परामर्शकारी निकाय है, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यह एक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है, ये जांच कर सकता है और जांच के दौरान दोषी व्यक्ति को सजा के लिए सिफारिश कर सकता है, लेकिन स्वयं सजा देने का अधिकार इसे नहीं है और इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं होती है। तो ये भी बात आपके सही है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाता है। ये बात आपके बिल्कुल गलत है, इसको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, हटाने का अधिकार है आपके राष्ट्रपति को। हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट की सलाह से ही राष्ट्रपति इन अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार आपको किसे है? राष्ट्रपति को है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर यदि कोई कदाचार में दोषी पाया जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपके, राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? ये बात कर रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की संशोधन की, जो 2019 में हुआ था, उसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें पहला है आपके, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 3 सदस्यों में से एक महिला होना आवश्यक है, तो ये प्रावधान आपके इसमें नहीं किया गया। फिर दूसरा है आपके, अध्यक्ष व सदस्य 3 या 70 वर्ष आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। ये बात आपके बिल्कुल सही है। और पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है, यानी सदस्य अपना कार्यकाल पूरे करने के बाद में भी पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है, और ये प्रावधान आपके 2019 में संशोधन द्वारा किया गया। फिर बढ़ते हैं अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मनाया जा सकता है। तो ये भी बात आपके सही है, और ये भी प्रावधान आपके 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इनमें से आपके हो जाएगा 2 और 3, तो हो जाएगा आपके 2 और 3। तो ये प्रावधान आपके 2019 में संशोधन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपके, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? वित्तीय स्वायत्तता वाली बात है आपके अनुच्छेद 33 के अंदर, यानी ये स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और उसे वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ से धारा वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ धारा नहीं लिख के अनुच्छेद लिख दिया है, लेकिन ये नाम स्पष्ट दे दिया है कि किसकी बात कर रहा है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। तो धारा 33 में आपके वित्तीय स्वायत्तता है। आपके धारा 22 के अंदर है नियुक्ति का प्रावधान, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान। इनमें से आपको कुछ धाराएं याद रखनी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है। फिर धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर है आपके धारा 23 में अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देना या समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आपके
धारा 23 के तहत दे रखा है। फिर धारा 24 के अंदर आपके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और कार्यकाल में आपको याद रखना है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो, यह प्रावधान किया गया है। और यह भी याद रखना है कि इससे पूर्व 2000, ये प्रावधान आपके 2019 में संशोधन करके किया गया। इससे पूर्व आपके 5 वर्ष व 70 वर्ष आयु कार्यकाल होती थी, लेकिन 2019 के बाद में इसका कार्यकाल कर दिया है 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो। फिर आपको धारा 25 भी याद रखनी है। 25 में है आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। तो इनके वेतन भत्तों के अंदर, वेतन भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार आपके राज्य सरकार को है, राज्य सरकार को है। तथा इनका वेतन, अध्यक्ष का वेतन तो होता है आपके, अध्यक्ष का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। तथा सदस्यों का वेतन होता है आपके, सदस्यों का वेतन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान। तो ये सेवा शर्तें आपके 25 में। इसके अलावा धारा 28 आपको याद रखनी है। धारा 28 में राज्य मानव अधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट बनाकर आपके राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट बनाकर किसे सौंपता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और इसके बाद में आपको धारा 33 याद रखना है, जिसके तहत वित्तीय स्वायत्तता का प्रावधान है। तो ये भी प्रश्न आपके पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद पीछे वाली पुलिस भर्ती में पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो, मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको हमने कर लिया है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखिए, ताकि कैसे प्रश्न आ रहे आपको मालूम रहे। धन्यवाद।